नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही सूर्य ग्रहण लगा था, अब बारी है यहां पर चंद्र ग्रहण की। 2022 में टोटल 4 ग्रहण हैं, उसमें से 2 सूर्य ग्रहण हैं और 2 चंद्र ग्रहण हैं। उसमें से एक सूर्य ग्रहण निकल चुका है और अब यहां पर बारी आती है दूसरे ग्रहण की, जो कि है आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है? 16 मई 2022, 16 मई 2022 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इस दिन बुध पूर्णिमा का दिन रहेगा और बुध पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का योग यहां पर बन रहा है। जब ग्रहण लगेगा तब चंद्रमा जो रहेंगे वो ऑलमोस्ट यहां पर वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है और यहां पर ग्रहण जब लगेगा तो जो समय रहेगा भारत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत में सुबह 7:58 पर ग्रहण की शुरुआत होगी और 11:25 11:25 तक ग्रहण यहां पर रहेगा। 7:58 टू 11:25 मॉर्निंग को ये ग्रहण दिखाई देगा भारत में। और क्योंकि सुबह का समय रहेगा इस वजह से भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए इस बात का आप सभी ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा इस वजह से भारत में सूतक काल भी लागू नहीं होगा। कंफ्यूज मत होइएगा कि सूतक कब से लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भारत में क्योंकि ग्रहण नहीं लग रहा है इस वजह से भारत में सूतक भी नहीं दिखाई देगा। अब सबसे पहले यह पता कर लेते हैं कि यह ग्रहण आखिर कहां कहां लग रहा है और कहां पर इसका बहुत ज्यादा खराब परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बार का ये जो ग्रहण है यह बहुत विचलित परिस्थितियां लेकर के आ रहा है और चंद्र ग्रहण ने लंबे समय तक इसके परिणाम नहीं दिखेंगे। बट क्योंकि अभी जिस तरह से कैलकुलेशंस चल रही हैं वो ये दिखाती हैं कि इस ग्रहण की वजह से काफी कुछ उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिलने वाला है। इस ग्रहण का मुख्य प्रभाव जो रहेगा ये अमेरिका में देखने को मिलेगा, खासकर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की तरफ तो काफी ज्यादा प्रभाव यहां पर इस ग्रहण का देखने को मिलेगा, ये चीज क्लियर है। यूरोप में, अफ्रीका में आंशिक ग्रहण यहां पर देखने को मिलेगा, पूर्ण ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहां पर देखा जाए ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, इस जगह पर भी यहां पर ग्रहण के इफेक्ट देखने को मिलेंगे और ग्रहण का प्रभाव यहां पर भी बड़े भारी रूप में यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए, ये जब ग्रहण हो रहा है तो ये ग्रहण इकोनॉमी पर इफेक्ट देगा और ये जो ग्रहण ये नेचुरल डिजास्टर पर काफी ज्यादा प्रभाव देने वाला है। क्योंकि यहां पर जल तत्व राशि काफी ज्यादा प्रबल बन रही है और इस वजह से ये तो कंफर्म है कि इस ग्रहण की वजह से क्रूड ऑयल में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस ग्रहण का पूरा प्रभाव क्रूड ऑयल पर पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा। ऑयल इंडस्ट्री को काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा ये ग्रहण। और इस ग्रहण के ठीक बाद का समय कितना महत्व देगा इस ग्रहण के बाद का समय, तो 1 महीने तक तो आप मान के चलिए कि इस ग्रहण से मतलब कि 16 मई से लेकर के 16 जून तक के बीच में ये जो ग्रहण के प्रभाव हैं ये देखने को मिल सकते हैं। इसके पूरे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। अमेरिका में मौसम चेंज होता हुआ नजर आएगा। चक्रवात, साइक्लोन, तूफान यहां पर आते हुए नजर आएंगे। बर्फबारी हो सकती है और पानी की वजह से काफी ज्यादा समस्याएं पैदा हो सकती है। इस चीज के चांसेस यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। ग्रहण से 15 से 20 दिनों के बीच में इस तरह का कोई इंसिडेंट या कोई घटना यहां पर घट सकती है जहां पर मौसम एकदम से बदल जाए और मौसम के बदलने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो। तो ये बिल्कुल यहां पर क्लियर इंडिकेशन दिखाई देता है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए इस ग्रहण के बाद से विंटर, सर्दियां जहां पर है वहां पर परेशानियां ज्यादा रहेंगी। जैसे अमेरिका के कुछ हिस्सों में अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो वहां पर सर्दियां जो है वो ज्यादा पड़ सकती हैं, ज्यादा खराब हो सकती हैं। और जैसे कनाडा है जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है, जहां पर कुछ समय तक तो बर्फ ही जमी रहती है, वहां पर भी थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी परेशानियां यहां पर ज्यादा दिखाई देती हैं। बट अमेरिका में काफी ज्यादा परेशानियां यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ग्रहण जब होगा तब शनि और मंगल की जो स्थिति बनी हुई है ये भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देती है।
शनि और मंगल भी कहीं ना कहीं परेशानियां देते हुए यहां पर दिखाई देते हैं। और ग्रहण के समय में शनि मंगल का जो योग है ये विस्फोटक स्थितियों को यहां पर जन्म देता है। इस वजह से यहां पर देखा जाए तो पूरे विश्व में मॉनसून में एक बदलाव, अमेरिका के बाद अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज में भी दिक्कतें परेशानियां दिखाई देती हैं। साथ ही साथ यहां पर आप देखें तो इस पूरे काल में, इस पूरे समय में आप सभी को कुछ हिंसात्मक गतिविधियां भी होते हुए दिखेंगी। ये हिंसात्मक गतिविधियां भारत में भी हो सकती है, क्योंकि जब ग्रहण दिखाई दे रहा है, जब ग्रहण बन रहा है, उस समय भारत में जो लग्न बन रहा है ये भी बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि भारत में ग्रहण का प्रभाव नहीं है, बट भारत में उस इफेक्ट का प्रभाव जरूर यहां पर देखने को मिल सकता है। भारत के आसपास पाकिस्तान, श्रीलंका और चाइना में भी इस तरह के इफेक्ट यहां पर देखने को मिल सकते हैं, जहां पर हिंसात्मक गतिविधियां यहां पर तेज हो जाएंगी। Now this is the time for China to start the process for Taiwan. Somewhere the China is going to start something for Taiwan. यहाँ पर चाइना अब एक नया रूप बदलने वाला है और चाइना डेफिनेटली उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देगा। इसके पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो भारत में भी मॉनसून जो है यहां पर दस्तक देगा थोड़े दिनों में। और उससे पहले नौतपा, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि नौतपा भी यहां पर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए भारत में भी बहुत जल्दी कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी और कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा गर्मी यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इस बार भारत भी दो तरफा चीजों में बढ़ जाएगा, दो तरफा के मौसम में यहां पर बढ़ जाएगा और उससे कंफर्म नहीं हो पाएगा कि बारिश हो रही है या फिर गर्मी ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ सिर्फ बारिश और एक तरफ सिर्फ गर्मी का ही यहां पर माहौल बना मिलेगा। मैंने अपने वीडियो में बताया भी था कि अभी गर्मियां रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आएगी। और कल ही मैंने न्यूज़पेपर में भी देखा यहां पर कि बांसवाड़ा देयर इज अ प्लेस इन राजस्थान जहां पर 48 डिग्री टेम्परेचर टच हुआ है, जो कि अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर है। सारे के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं यहां पर। 48 डिग्री टेम्परेचर, आप सोच सकते हैं कितनी भयंकर गर्मी यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसीलिए भारत के कुछ हिस्सों में गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, बट कुछ हिस्सों में भारत में गर्मियां बढ़ती जाएंगी। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे आप देखिए हिंसात्मक गतिविधियां भी बढ़ती जाएंगी। पॉलिटिकल इश्यूज भी यहां पर तेज होते हुए मिलेंगे और श्रीलंका में पॉलिटिकल इश्यूज तेज हो जाएंगे। पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल इश्यूज में काफी बड़े बदलाव यहां पर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए, जैसे मैंने कहा था कि कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा भी मिलेगा और कुछ इंडस्ट्रीज को यहां पर नुकसान भी मिल सकता है। तो इसीलिए इस बार ये जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़े योगों के साथ आ रहा है। बुध पूर्णिमा का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। शनि और मंगल की युति का प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा। गुरु और शुक्र की युति का प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा। और ग्रहण से ठीक पहले दो बड़े इवेंट यहां पर जो हो रहे हैं, बुध का वक्री हो जाना और सूर्य का राशि परिवर्तन कर देना, क्योंकि यहां पर सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और ग्रहण की शुरुआत होगी। कुछ इसी तरह का इंसिडेंट यहां पर देखने को मिलेगा। सो सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल फ्रेम में चल रही हैं और एक के बाद एक सारे इंसिडेंट यहां पर घटते जा रहे हैं। बट अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा खराब स्थिति पैदा करता हुआ नजर आएगा और अमेरिका के बाद अफ्रीकन कंट्रीज के लिए यह ग्रहण थोड़ी सी खराब स्थिति यहां पर पैदा करता हुआ नजर आएगा। देखते हैं कि ग्रहण के प्रभाव क्या दिखाई देते हैं और किस तरह से आगे की चीजें चलती हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें सही से समझ में आई होगी और आपके लिए सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।